दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, CSJMU कानपुर BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर ओल्ड थ्योरी एग्ज़ाम पेपर 2019 इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर का रिव्यू दिखाने वाला हूँ कि जो थ्योरी का पेपर होता है, जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वो किस पैटर्न पे आता है, उसमें कितने प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बारी बारी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों कितने शब्दों में जवाब देना होता है। आज इन सभी को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को बारीकी से समझिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर आपने जो पेपर लाया है ये 2019 का है, आपको 20-21 का लाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद से कभी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर लिखित पेपर लिया ही नहीं, इसलिए किसी के पास 2019 के बाद का सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। और आपको कोई दूसरा यूट्यूबर दिखा रहा है 2019 के बाद का पेपर जैसे 20-21 का, वो फर्जी पेपर है, वो कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों उन सब वीडियो में आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, वो कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। आइए दोस्तों अपने मुद्दा पर बात करते हैं और बारी बारी से समझते हैं कि जो अपने पेपर हैं, प्रश्न पत्र आप लोगों का किस पैटर्न पे आने वाला है। मेरे पास BSc एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2019 का है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूं से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे के इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि प्रश्नों का पैटर्न क्या है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर में आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है BSc AG 5th सेमेस्टर। ठीक है, क्योंकि बारीकी समझना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल नए हैं क्योंकि आप लोग अभी तक कोई पेपर सब्जेक्टिव टाइप का नहीं दिए हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है BSc AG 5th सेमेस्टर, ये तो लिखा होना चाहिए क्योंकि 5th सेमेस्टर का पेपर है और एग्जामिनेशन दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, और आगे लिखा हुआ है न्यू कोर्स, क्योंकि ये जो पेपर है पुराना कोर्स का है, लेकिन उस टाइम के लिए यही न्यू था। और ये सेकंड पेपर है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग, ये जो कि पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में तो बदल गया है। और नए सिलेबस में जो किताब है उसका नाम है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। बट कोई मैटर नहीं करता, पैटर्न बिल्कुल एक ही होगा, सब्जेक्ट कोई भी हो, सेमेस्टर कोई भी हो। और दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50। दोस्तों जी आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक 50 होता है, जो कि 50 नंबर का इंटरनल होता है और 50 नंबर का एक्सटर्नल होता है। और आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है नोट में यहाँ पे सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों जैसे आपको निर्देश दिया जाए उसी तरह से आपको उत्तर देना है। और निर्देश क्या है आइए पढ़ते हैं बारीकी से। देखिए निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे निर्देश में लिखा हुआ अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी आप हल कर रहे हैं, प्रश्न को लिख रहे हैं, तो आप एक निश्चित क्रम में लिखिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद 8 नंबर लिख दिए और एक के बाद F लिख दिए। ठीक है, ABCD ऐसे लिखिए या फिर 1 2 3 4 करके ऐसे लिखिए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है। और आगे लिखा हुआ है यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारमय में लिखें। यानी दोस्तों जैसा कि होता है एक ही प्रश्न का उत्तर बहुत सारे भागों में होता है, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट, जैसे बहुत सारा प्रकार होता है, तो उन सभी प्रकारों को भी लिखना है होगा आपको, तो एक ही तारमय में लिखना होगा। यानी दोस्तों एक ही क्रम में लिखना होगा, जैसे कि देखने में अच्छा लगे और चेक करने वालों को आसानी हो। और दोस्तों जैसे इससे आगे बढ़ेंगे आपको मिलेगा देखने को सेक्शन ए, यानी दोस्तों खंड ए, जिसे इंग्लिश में सेक्शन ए कहा जाता है और हिंदी में खंड ए कहा जाता है। अब खंड अ में आपको सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, सेक्शन ए में। और टोटली दोस्तों मैं आपको बता दूं यहीं पे इस प्रश्न पत्र में आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो टोटली सेक्शन में बांटे गए हैं, जो कि आपको सेक्शन ए के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप लोग सही सुन रहे हैं, पेपर में आपको भी इसी तरह से पूछा जाएगा और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। जैसे आपका सेक्शन ए में जो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। यहाँ दोस्तों क्लियर होगा कि जितने भी सेक्शन ए में आने वाले प्रश्न हैं वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ठीक है, और आगे है लिखा हुआ, अब प्रश्न
आ गया सामने आप लोगों का। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पेज 1 लिखा हुआ था जो कि एग्री मस्ती का लोगो लगाकर मैंने उसको ढक दिया है, पर कोई बात नहीं। जैसे ही आप लोग 2 नंबर पेज पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1 नंबर सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रश्नों के ऊपर देखते हैं तो 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा दूध को ठंडा करना, यानी दोस्तों इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो आपके सामने प्रश्न ये है, 1 नंबर दे करके ए में पूछा गया है दूध को ठंडा करना, इस पर आपको संक्षेप में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। और दूसरा नंबर में यानी 1 नंबर का ही बी नंबर प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया था, उन लोगों से पूछा गया था सामांगीकरण के सिद्धांत, यानी दोस्तों जो थ्योरी ऑफ होमोजेनाइजेशन उसको पूछा गया था। और आपका प्रश्न इधर उधर हो सकता है लेकिन बिल्कुल पैटर्न यही रहेगा। और दोस्तों आगे है वहीं 1 नंबर प्रश्न का सी में पूछा गया है, भैंस के दूध में गाय के दूध का मिश्रण पहचानने हेतु किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न यहाँ पे समझिए आप, प्रश्न इसी तरह के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों देखिए उसी 1 नंबर प्रश्न के डी में पूछा गया था, स्वच्छ दूध तथा सुरक्षित दूध में क्या अंतर होता है। यानी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या है और जो प्रोफेसर प्रश्न सेट करते हैं वो किस तरीके से प्रश्न को उठाते हैं किताबों से और आपको प्रश्न पत्र में देते हैं। और आगे है ई नंबर में दूध चढ़ाने एवं उतारने का क्या कारण है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे फिर भी मैं इन सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, आपको कॉमेंट डायरेक्ट कर देना है, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एफ नंबर में जो पूछा, वहीं 1 नंबर प्रश्न का यहाँ पे एफ है, इसमें पूछा गया था गाय तथा भैंस के दूध के संगठन में अंतर। यानी दोस्तों यहाँ पे कंपोजिशन जो है पूछा गया था गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है, ठीक है। और खैर छोड़िए प्रश्न क्या था, लेकिन आप लोगों को फिलहाल तो पैटर्न देखना है, किस पैटर्न पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। और खंड ए जो है वहीं पे ख़त्म हो गया, कहाँ तक, एफ तक आ करके खंड ए खत्म, ठीक है। और इसके बाद चालू होता है आपका सेक्शन बी, यानी दोस्तों खंड ब, ठीक है। यहाँ से आपका सेक्शन बी शुरू होता है और आगे है सेक्शन बी में आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, आपको भी इसी पैटर्न पे उत्तर देना होगा। जो 8 नंबर वाले प्रश्न होंगे दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न को हल करना होगा, और जो कि दोनों 8-8 नंबर के होंगे। अब प्रश्न देखिए, जो प्रश्न 1 में एफ तक दिया था ABCD करके, और यहाँ पे प्रश्न 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और प्रश्न 2 में क्या पूछा गया था, आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण कीजिए और विभिन्न जीवाणुओं का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे जीवाणुओं के बारे में पूछा गया था, जो कि सिलेबस के अंदर पढ़ना भी था, और यहाँ पे चित्र बनाने का भी बात बोला जा रहा है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपके भी सिलेबस में कोई चित्र बनाने वाला है तो आपको चित्र बनाने वाला प्रश्न भी आ सकता है। और हालांकि चित्र बनाने वाला प्रश्न हल्का होता है, अगर आप चित्र बना देते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिल जाता है, और वैसे भी लिखने से आराम होता है चित्र बनाने वाला काम, ठीक है। और आगे जो 3 नंबर में प्रश्न था वो था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूध का माधुरी जमाओ, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे काट दिया गया, पर कोई बात नहीं, यहाँ ये 3 नंबर का प्रश्न है ये वाला, ठीक है। दूध का माधुरी जमाओ, ठीक है, यानी स्वीट कर्डिंग ऑफ मिल्क। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर, ये भी आपको पढ़ना होगा, और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और आगे है टोन्ड मिल्क क्या है, यानी दोस्तों 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया था, टोन्ड मिल्क क्या है, ठीक है। टोन्ड मिल्क क्या है, ये पहला प्रश्न हो गया, क्योंकि ये दोस्तों ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर देना होगा टोन्ड मिल्क क्या है, आपसे पूछा गया था। और दूध उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये बिल्कुल कानपुर यूनिवर्सिटी का ही पुराना पेपर है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर दिखा रहे हैं, लेकिन वो सब फर्जी पेपर है, वो कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर बिल्कुल नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया था, दुग्ध परिरक्षी का परिभाषा लिखिए, दुग्ध में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षी कौन से हैं। फॉर्मल्डिहाइड,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं बोरिक एसिड की मिलावट का पता करने के लिए परीक्षण दीजिए। उसके बाद आपको मिलता है सेक्शन सी देखने को। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खंड स और हिंदी में सेक्शन और सॉरी इंग्लिश में सेक्शन सी लिखा हुआ है। ये दोस्तों मैं 5th सेमेस्टर का पेपर का आप लोगों के सामने रिव्यू दे रहा हूँ। इसी तरह से 1st सेमेस्टर का भी यहाँ वीडियो आएगा, 3rd सेमेस्टर का भी वीडियो आएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी का, अब उसको देखते हैं। इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दोस्तों आपके सामने बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से जैसे कि 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 9 नंबर, यानी दोस्तों 4 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न को उत्तर देना होगा। और प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर में पूछा गया था आपसे दूध के भौतिक गुणों को लिखिए, यानी दोस्तों राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। और 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया था 7 नंबर में दूध और खीस की परिभाषा दीजिए और इनके औसत संगठन लिखिए। यानी दोस्तों यहाँ पे छात्रों को आराम मिलता है, क्योंकि 4 प्रश्न है, उसमें से आपको 2 ही प्रश्न को हल करना होता है। जो प्रश्न आपको याद हो, हल्का लगे, उसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये 8वां नंबर जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। स्वच्छ दूध की परिभाषा लिखिए तथा इसके उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसका इंग्लिश बहुत छोटा है। डिफाइन क्लीन मिल्क, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, और जो आखिरी और 9वां प्रश्न है वो प्रश्न है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यदि 6% वसा वाला भैंस का 1000 लीटर दूध उपलब्ध हो तो 4.5% वसा वाला मानकीकृत दूध तैयार करने के लिए 0% वाले स्किम्ड यानी सेपरेटा दूध की कितनी मात्रा लीटर में आवश्यक होगी। ये दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आपको सोल्व कराया जाएगा बारी बारी से, इसीलिए आप लोग एग्री मस्ती को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप पेपर को बस चुटकियों में सोल्व कर दें। दोस्तों ये था 5th सेमेस्टर का पेपर। और जैसा कि आप लोग पेपर फॉर्मेट को देखेंगे तो आपसे जो 4 प्रश्न है वो 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, यानी जो 4 प्रश्न है, अब 4 × 8 कीजिएगा तो 4 × 8 कीजिएगा तो आपको टोटल निकल करके आएगा 32। ठीक है, यानी दोस्तों 8 चौका 32, यानी 32 नंबर का जो है, यानी 4 प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे तो 32 नंबर का काम क्लियर हो जाएगा। और बाकी के जो 3 नंबर वाला प्रश्न है वो 6 प्रश्न है। यानी दोस्तों अगर आप 3 नंबर वाले प्रश्न आपको 6 मिलेगा, जिसमें आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो 32 और 18 को आप जोड़ेंगे तो आपका पूर्णांक हो जाएगा 50। ठीक है, तो यही पैटर्न होता है। 32 नंबर का जो है आपको लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और 18 नंबर का आपको शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। पेपर पैटर्न आपका बिल्कुल यही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जितने भी BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और विशेषकर 5th सेमेस्टर वालों, उन लोगों को बहुत मदद मिला होगा और उन लोगों को रेगुलर क्लास भी इसी पे मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।